वो 5 बजे से पहले आ गया था। हमें सोमवार से पहले ये काम पूरा करना है। उसके आने से पहले वो चला गया था। तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि इस समय से पहले ये वाला एक्शन हो गया था। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है वो 5 बजे से पहले आ गया था, मतलब 5 बजे यहाँ पे समय है। इस समय से पहले ये वाला एक्शन उसके आने का ये हो गया था, हम कह रहे हैं। सिमिलरली जो दूसरा वाला सेंटेंस है, हमें सोमवार से पहले ये काम पूरा करना है। यहाँ पे कौन से समय का हम रेफरेंस दे रहे हैं? सोमवार से। यानी कि सोमवार से पहले ये वाला जो काम है, ये वाला जो एक्शन है, हमें पूरा करना है, हम ये कह रहे हैं। बट गाइस, ये जो थर्ड वाली सेंटेंस है, देखिए इसमें हमने क्या बोला है, उसके आने से पहले वो चला गया था। यहाँ पे हमने कोई समय का रेफरेंस नहीं दिया है, हमने एक दूसरे एक्शन का रेफरेंस दिया है। क्या है वो? उसके आने से पहले। इन सेंटेंसेस में हम क्या बोल रहे थे? 5 बजे से पहले, सोमवार से पहले, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? उसके आने से पहले वो चला गया था। यानी कि इस एक्शन के होने से पहले ये वाला एक्शन हो गया था। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए देख लेते हैं। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उसने मुझे थोड़ी देर पहले फोन किया था। वे कुछ मिनट पहले यहां थे। गाइस, यहाँ पे भी देखिए जो सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने पहले वर्ड का यूज किया है। लेकिन यहाँ पे गाइस, जो पहले वर्ड का हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग ही सेंस में कर रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि अभी से, यानी प्रेजेंट मोमेंट से कुछ समय पहले ये वाला एक्शन हुआ था। ठीक है, यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट से, यानी कि अभी से कुछ समय पहले ये वाला एक्शन हुआ था। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी, यानी अभी से 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी, हम ये कह रहे हैं। उसने मुझे थोड़ी देर पहले फोन किया था, यानी अभी से थोड़ी देर पहले उसने मुझे फोन किया था, हम कह रहे हैं। तो गाइस, इन सेंटेंसेस में जो हम पहले वर्ड का यूज कर रहे हैं और जो इन सेंटेंसेस में हम पहले वर्ड का यूज कर रहे हैं, उसके लिए इंग्लिश में हम बिल्कुल ही अलग अलग वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमेशा पहले देखने से ही हमें बिफोर, या हमेशा पहले देखने से ही हमें एगो वर्ड का यूज नहीं करना है। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, कभी भी पहले वर्ड आ जाता है तो वहां पे हम बिफोर लगा लेते हैं या फिर एगो लगा लेते हैं। लेकिन गाइस, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से पहले वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हमें चूज करना होता है पहले के लिए वर्ड, या तो बिफोर या तो एगो। ठीक है, तो कब कौन सा वर्ड चूज करना है, यही गाइस चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस हैं, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है और कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइज, ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस टाइम। तो गाइज, अगर हम कह रहे हैं कि किसी समय से पहले, ठीक है, अभी से पहले नहीं, किसी समय से पहले ये एक्शन हो गया था, तो गाइज जो एक्शन हो गया था हम बोल रहे हैं, उसके लिए हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिए गाइज, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन हो गया था हम बोल रहे हैं, उसे थर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। प्लस अगर ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में तो हमें ऑब्जेक्ट मेंशन करनी है, और अगर नहीं है तो स्किप कर देना है। फिर गाइस, बिफोर वर्ड का यूज करेंगे और फिर जिस टाइम का हम रेफरेंस दे रहे हैं उस टाइम को यहां मेंशन कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें बोलना है कि 5 बजे से पहले ये वाला एक्शन हो गया था, तो वहां टाइम क्या हो गया हमारा? 5 बजे। ठीक है, अब गाइस, अगर हमें टाइम का रेफरेंस नहीं देना है, अगर हमें सिर्फ ये कहना है कि इस वाले एक्शन से पहले ये वाला एक्शन हो गया था, तब हम ना यहाँ पे टाइम का मेंशन नहीं करेंगे। जो एक्शन का हम रेफरेंस दे रहे हैं उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिख देंगे। ठीक है, तो गाइस, अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वो 5 बजे से पहले आ गया था। यहाँ पे गाइस देखिए, हमने समय का रेफरेंस दिया है। क्या है वो समय? 5 बजे से पहले। ठीक है, 5 बजे से पहले कौन सा एक्शन हो गया था? वो आ गया था। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He had arrived before 5 o'clock। गाइस देखिए, कौन सा एक्शन हो गया था हम बोल रहे हैं? उसके आने का, है ना? तो उसे देखिए हमने
पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है। ही हैड अराइव्ड किससे पहले? 5 बजे से पहले, बिफोर 5 o'clock। ठीक है, अब गाइस सवाल कैसे करना होता है वो भी चलिए साथ ही साथ सीख लेते हैं। अगर हमें पूछना है कि क्या वो 5 बजे से पहले आ गया था, had he arrived before 5 o'clock? had he arrived before 5 o'clock? अब गाइस अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन करनी है, अगर आपको पूछना है कि वो क्यों 5 बजे से पहले आ गया था, तो हम कैसे पूछेंगे? हम बस क्यों के लिए जो हमारा इंग्लिश का वर्ड है why, उसे इस सेंटेंस के आगे लगा देंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा why had he arrived before 5 o'clock? वो 5 बजे से पहले क्यों आ गया था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, उसके आने से पहले वो चला गया था। यहाँ पे हम समय का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे एक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं। क्या है वो दूसरा एक्शन? उसके आने से पहले, यानी कि उसका आना जो है उसका हम रेफरेंस दे रहे हैं अपना मेन सेंटेंस बोलने के लिए। क्या है हमारा मेन सेंटेंस? वो चला गया था। ठीक है, उसके आने से पहले वो चला गया था, तो वो चला गया था इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो रेफरेंस वाला सेंटेंस है क्या है वो? उसका आना, उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा ही हैड लेफ्ट। ठीक है, चला गया था, चले जाने का इंग्लिश क्या होता है? लीव करना, जगह को लीव करना। ठीक है, तो उसका थर्ड फॉर्म लेफ्ट, कौन से एक्शन से पहले? उसके आने से पहले, बिफोर शी अराइव्ड। अगर वो लड़की है तो शी का यूज करना है, और अगर आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का यूज करना है। ही हैड लेफ्ट बिफोर शी अराइव्ड। ठीक है, अगर सवाल करनी है, क्या उसके आने से पहले वो चला गया था? क्या उसके आने से पहले वो चला गया था? Had he left before she arrived? Had he left before she arrived? ठीक है, देखिए ये जो she arrived है ना, ये रेफरेंस वाला एक्शन है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी गाइस अगर आपको ये पूछना है कि उसके आने से पहले वो क्यों चला गया था, तो क्यों के लिए जो why वर्ड है उसे हम आगे लिख देंगे। Why had he left before she arrived? Why had he left before she arrived? वो क्यों चला गया था उसके आने से पहले, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें सोमवार से पहले ये काम पूरा करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ये वाला एक्शन सोमवार से पहले करना पड़ेगा। तो गाइस पड़ेगा यानी कि मजबूरी वाला सेंस आ जा रहा है, कंपल्शन की बात आ जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? विल हैव टू का। ठीक है, पड़ेगा फ्यूचर में पड़ेगा ना, सोमवार तक करना पड़ेगा, बात फ्यूचर की हो रही है, तो विल हैव टू का हमें यूज करना है और हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, बिफोर मंडे। तो समय यहाँ पे क्या है? सोमवार है, इसलिए बिफोर मंडे। सोमवार से पहले बोला गया ना, इसलिए बिफोर मंडे। तो गाइस याद रखिएगा, अगर कोई स्पेसिफिक समय दिया हुआ है और हमें बोलना है कि उस समय से पहले ये वाला एक्शन होगा या हो गया था, तब हम बिफोर वर्ड का यूज करेंगे पहले के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या हमें सोमवार से पहले ये काम पूरा करना पड़ेगा? क्या हमें सोमवार से पहले ये काम पूरा करना पड़ेगा? Will we have to complete this work before Monday? Will we have to complete this work before Monday? ठीक है, तो गाइस अब चलिए देख लेते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं जहां पे हम कह रहे हैं कि अभी से इतने समय पहले ये वाला एक्शन हुआ था, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है। गाइस ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। यहाँ पे गाइस पहले के लिए हमें एगो वर्ड का यूज कर लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो एक्शन हो गया था हम बोल रहे हैं उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में बना लेंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी जो एक्शन हो गया था बोल रहे हैं उसका सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, प्लस जो टाइम, जितने समय पहले की हम बात कर रहे हैं ना, वो समय हमें मेंशन कर लेनी है। अगर वो 4 महीना है तो 4 मंथ्स लिख देना है, अगर वो 1 साल है तो 1 ईयर लिख देना है। ठीक है, और फिर एगो वर्ड का यूज कर लेना है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस रहेगा हमारा जो मेन सेंटेंस है उसके लिए, और उसके बाद टाइम, और उसके बाद एगो। ठीक, अब चलिए एग्जाम्पल्स में समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। ये है हमारा मेन सेंटेंस। समय क्या है? 3 साल पहले। कब से 3 साल पहले? अभी से ना।
इसलिए यहाँ पे पहले के लिए हम ago लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा They got married 3 years ago. They got married 3 years ago. आप सवाल अगर करनी है, क्या उनकी शादी 3 साल पहले हुई थी? Did they get married 3 years ago? Did they get married 3 years ago? ठीक है, अगला एग्जाम्पल। वे कुछ मिनट पहले यहां थे। ठीक है, यहां हम क्या बोल रहे हैं? वे कुछ मिनट पहले, अभी से कुछ मिनट पहले वे यहां थे, हम बोल रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे वर हियर अ फ्यू मिनट्स अगो। समय यहाँ पे क्या है? टाइम क्या है? अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, कुछ मिनट पहले बोल रहे हैं ना, इसलिए अ फ्यू मिनट्स जो है ये समय है, और पहले के लिए हम लगा रहे हैं अगो। ठीक है, तो कुछ मिनट पहले वो यहाँ थे। ठीक है, किसी जगह में किसी का होने के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में अगर बोलना है तो वाज वर का यूज किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे हम बात पास्ट की कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वे पहले यहाँ थे बोल रहे हैं, वे यहाँ थे बोल रहे हैं, इसलिए दे वर हियर अ फ्यू मिनट्स अगो। दे वर हियर, वे यहाँ थे कुछ मिनट पहले, अ फ्यू मिनट्स अगो। सवाल अगर करनी है, क्या वे कुछ मिनट पहले यहां थे? Were they here a few minutes ago? Were they here a few minutes ago? नेक्स्ट है, उसने मुझे थोड़ी देर पहले फोन किया था। यहां हम क्या कह रहे हैं? मेन सेंटेंस हमारा क्या है? उसने मुझे फोन किया था। अभी से कितना समय पहले हम बोल रहे हैं? थोड़ी देर पहले, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट से थोड़ी देर पहले उसने मुझे फोन करने का एक्शन किया था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे शी कॉल्ड मी अ लिटिल वाइल अगो। तो थोड़ी देर के लिए अ लिटिल वाइल, और पहले के लिए अगो। क्या किया था उसने? उसने मुझे फोन किया था। शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी अ लिटिल वाइल अगो। शी कॉल्ड मी अ लिटिल वाइल अगो। सवाल अगर करनी है, क्या उसने तुम्हें थोड़ी देर पहले फोन किया था? Did she call you a little while ago? Did she call you a little while ago? ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि कब हमें पहले के लिए बिफोर वर्ड का यूज करना है और कब हमें पहले के लिए एगो वर्ड का यूज करना है, राइट? अब गाइस आपके प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंसेस हैं। मैं उससे 6 महीने पहले मिला था। तो गाइस यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? 6 महीने पहले मिला था। कब से? अब से, है ना? तो मैं उससे 6 महीने पहले मिला था, ये वाला सेंटेंस। और 8 बजे से पहले उसने होमवर्क कर लिया था। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए, और साथ ही साथ ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रही है तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।